सुनो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि टाइम तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है और तुम्हारा पूरा दिन मीनिंगलेस है, उसका कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें अपने टाइम को, अपनी प्रायोरिटाइज को अच्छी तरह से स्केड्यूल करना आ गया, तो तुम्हें जीवन में कभी भी इन सभी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई जाने अनजाने में और जानकर भी हल्के में लेता है। सब इस बात को जानते हैं कि टाइम अगर एक बार हाथ से निकल गया तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। हर पल टाइम हमें कई मौके देता है ताकि हम इसमें कुछ सीख सकें, नए संबंध बना सकें, नए लोगों से नए दोस्त बना सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। सत्य तो यही है, अगर हम जितने पुराने होते जाएंगे हम ये देखेंगे कि टाइम कितनी तेजी से हाथ से निकल रहा है। इस बात का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना है कि अपने पास जो टाइम है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लें। इसका ये मतलब है कि जो टाइम अभी तुम्हारे पास है प्रेजेंट में, उसकी कद्र करो। हाँ, अभी क्या टाइम हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा है इस टाइम की कद्र करो। दूसरा, इसका ये मतलब भी तुम बिल्कुल मत निकालना कि तुम अपने भविष्य और अपने अतीत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा अतीत है तुम्हें उससे सीख लेनी चाहिए। तुमने उसमें क्या गलतियां की उसे सुधारना चाहिए और अपने भविष्य की एक कल्पना करनी है तुम्हें, ताकि उन सभी चीज़ को तुम पा सको जो तुम भविष्य में चाहते हो। वर्तमान में रह के तुम उन सभी चीज़ों पे काम करोगे जो कि बाद में तुम्हें सक्सेस दिलाएगी। If you have a clear sense of purpose, it's much easier to prioritize your time and focus on what really matter. जब तुम्हारे पास किसी भी काम को करने का उद्देश्य होगा कि वो चीज़ आखिर तुम्हें क्यों करनी है, तो तुम अपने काम को आसानी से प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि किस काम को तुम्हें पहले करना है और किस काम को उस काम के बाद करना है। क्या तुम्हें अपने करियर को आगे ले जाना है, क्या तुम्हें अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, या फिर पर्सनल ग्रोथ करनी है, या फिर फाइनेंशियली फ्री होना है। लाइफ में प्रायोरिटाइज यानी उद्देश्य का होना इंसान को दिशा देता है उसके सक्सेसफुल लाइफ की ओर। एक बार की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स पे। तब उन्होंने कुछ स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट किया एंड जो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकले उसने सभी को चौंका के रख दिया। उन्होंने ये देखा कि वो स्टूडेंट जो अपने टाइम को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी लाइफ में और अपने जीवन साथी के साथ। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन हर जगह पर है, सोशल मीडिया से लेके फ़ोन की एंडलेस नोटिफिकेशन तक। आज अगर हम केयरफुल ना हों तो अपना घंटों कब बर्बाद करेंगे इसका हमें पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया तो मेन डिस्ट्रैक्शन है ही, बट समटाइम इट्स आवर हैबिट ऑफ डिलेइंग और सेइंग यस टू थिंग दैट डू नॉट फिट विथ योर गोल। कभी कभी किसी काम के लिए देर करना या फिर सोच के हाँ करने वाली ये जो आदत होती है, ये भी चैलेंज क्रिएट करती है तुम्हारे एंड तुम्हारे गोल के बीच में। That's why saying learning to managing distraction is a crucial skill। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोग डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना जानते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान और खुद पे कंट्रोल रखते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे काफ़ी ध्यान से सुनना। पहला, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। दूसरा, क्या तुमने जो गोल खुद के लिए बनाए हैं क्या वो रियलिस्टिक और अचीवेबल हैं या फिर नहीं। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। काम को प्रायोरिटाइज करने के हिसाब से देखा जाए तो ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो अपने स्केड्यूल के हिसाब से सारा काम करते हैं कि सुबह इन्हें इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे फ्रेश होना है, इतने बजे स्कूल कॉलेज वगैरह जाना है, देन ब्रेकफास्ट वगैरह, देन लौट के घर आ जाना है, फिर उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद स्टडी करना, देन कोचिंग जा कर के घर आ जाना एंड देन वगैरह वगैरह। एंड इनका यही साइकिल दोबारा से फिर रिपीट होता रहता है। दूसरे टाइप के लोग, ये लोग के पास टास्क होते हैं, डेली टास्क होते हैं, लेकिन इनका कुछ भी स्केड्यूल नहीं होता कि इन्हें कब करना है कब नहीं करना। जब भी उस टास्क को करने बैठते हैं तो घर में कुछ ना कुछ हो जाता है कि ये सामान ले आओ, ये कम है, या फिर उन्हें खुद का ही कोई काम याद आता है जो उस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है,
तो वो उसे लीव करके उस काम को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, उसे करने लगते हैं। लेकिन इनमें एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि इन्हें जो टास्क दिया जाता है वो उसी दिन ज़रूर कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे उसे टुकड़ों में ही क्यों ना करें। इसीलिए तुम्हें किस काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वह तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारी प्रायोरिटी है स्टडी, पढ़ाई करना। अगर एक तुम ऑफिस के वर्कर हो तो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होगी जो तुम्हें डेली टास्क मिल रहा है उसे कंप्लीट करना। दूसरी बात मैंने तुमसे ये पूछी थी कि क्या जो तुमने गोल डिसाइड किए हैं, जिन पे तुम वर्क कर रहे हो, क्या वो रियलिस्टिक हैं या अचीवेबल हैं? क्या वो जो गोल तुमने अभी डिसाइड किए हैं उनका कुछ भी मीनिंग निकल रहा है? जब तुम्हारे पास एक मीनिंगफुल गोल होगा तो तुम्हें पहले से ही क्लियरिटी होगी कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और तुम उसी हिसाब से उस चीज़ पे फोकस कर पाओगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उसके रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो वो रियलिस्टिक और मीनिंगफुल है। और अगर वहीं पे तुम कोई ऐसा गोल लेके बैठे हो जो रियलिस्टिक और मीनिंगफुल नहीं है, जस्ट तुमने सोच लिया अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी या फिर मैं ऐसा बन सकूँगा, तो तुम उस पर कुछ भी कर लो, उसके रिज़ल्ट तुम्हें इतनी जल्दी दिखेंगे ही नहीं। और जब रिज़ल्ट नहीं दिखेगा तो तुम पहले स्टेप को तो ले लोगे, लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेप पे चैलेंज आएगा तुम उसी में छोड़ दोगे। इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जो तुमने गोल डिसाइड किए हैं वो मीनिंगफुल हों, वो रियलिस्टिक हों और अचीवेबल भी हों। अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की और इसे प्रूव भी किया कि जो लोग के गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होते हैं वो लोग अपने काम से, अपने गोल से काफ़ी लंबे समय तक, इवन एंड तक टिके रहते हैं। एंड इससे जो कुछ भी रिजल्ट निकलता है इससे सेटिस्फाई रहते हैं, जिसके बाद इनकी लाइफ औरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ भरी होती है, क्योंकि इन्होंने जितना कुछ भी खुद से डिसीजन लिया उसके जो रिजल्ट थे वो रियलिस्टिक होते हैं, जिस वजह से इन्हें सक्सेस के साथ अनसक्सेस से भी डील करना आ जाता है। अब तुम ही लोग बताओ कि एक इंसान जो हमेशा सही करता है, जो कुछ भी कर रहा है उसका रिजल्ट सही आ रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा या फिर उस इंसान के पास जो कुछ कभी ट्राई ही नहीं करता एंड उसे कुछ ट्राई करना हो भी तो कैसे करेगा? कमेंट में बताना कि किसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। कभी ना कभी ये सुना होगा कि हमेशा बड़े गोल रखने चाहिए। देखो मैं इस चीज़ से काफ़ी एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात पे भी ध्यान दो कि अगर तुमने अपना स्टार्टिंग ही गोल काफ़ी बड़ा रख लिया और काफ़ी हार्ड, तो तुम बिल्कुल ये फिक्स है कि तुम उसे स्टार्ट करोगे पहले एंड दूसरे स्टेप पे ही छोड़ दोगे जैसे ही चैलेंजेस आने लगेंगे। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अगर तुम बिगनर हो, अभी तुमने जस्ट शुरुआत की है, तो तुम छोटे गोल लो, ईजी लो, ताकि तुम्हें उससे सक्सेस मिल सके, उससे जो रिजल्ट मिले उसे एंजॉय करो एंड उसे सेटिस्फाई रहो। देन उसे नॉर्मल, देन उसे हार्ड में कन्वर्ट कर देना। लर्निंग कभी नहीं रुकती। लर्निंग ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जब तुम अपना स्कूल ख़त्म कर देते हो ये उसके बाद तक चलती रहती है, इवन ये लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है। जो लोग अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग और रीडिंग करते हैं या रखते हैं वो लोग मेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर होती है औरों के कंपैरिजन में। और अभी जस्ट इमेजिन करो उनकी लाइफ में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम आ गई जो कि उनकी लाइफ को या फिर फैमिली को बिगाड़ सकती है, तो उसे काफ़ी ईजिली और काफ़ी काम डाउन हो करके हैंडल करते हैं, वो ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं। एक रिसर्च पब्लिश होती है जिसका नाम होता है जर्नल ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो अडल्ट्स अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनके ओवरऑल लाइफ में सेटिस्फैक्शन होने के जो चांसेस हैं और उसके लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं औरों के कंपैरिजन में। अब आप ही बताओ, अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई रहेंगे तो ज़्यादा हैप्पी रहेंगे एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की, हाउ टू स्टे मोटिवेट। देखो इस सवाल का जवाब है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तुमने जो कुछ भी गोल डिसाइड किया है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए। अब तुम जो उस पर वर्क करोगे, तुम्हारा वर्क कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। इससे जो भी रिजल्ट निकले उसे एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो और खुद को ये याद दिलाते रहो कि तुमने इस गोल को आखिर स्टार्ट क्यों किया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पस है।
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से तुम्हारे अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। अपने अंदर तुम बदलाव लाने की कोशिश करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।